नमस्कार साथियों, मैं निविता पांडे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपनी पिछली क्लासेस में आपसे महात्मा गांधी और चंपारण आंदोलन के बारे में बात कर चुकी हूँ। मैं अपनी आज की क्लास में आपसे महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन जैसे अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बारे में चर्चा करूँगी। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन यह सन 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। इसमें मुद्दा क्या था? मजदूरों का बोनस संबंधी विवाद। इसका मुद्दा क्या था? मजदूरों का बोनस संबंधी विवाद। प्लेग की वजह से फैक्ट्री बंद और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी। जब प्लेग महामारी आई थी तो क्या हुआ था? उसमें फैक्ट्रीज क्या हुई थी? बंद हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई भी बहुत बढ़ गई थी। इसलिए मजदूर लोग बोनस का मांग कर रहे थे। फिर क्या हुआ था? महात्मा गांधी अहमदाबाद के मजदूरों के साथ उनके हक के लिए हड़ताल पर बैठ गए। किसके लिए बैठ गए? हड़ताल के लिए बैठ गए। गांधी जी का हड़ताल संबंधी यह भारत में एक पहला प्रयोग था। अब इनके सहयोगी कौन थे? अनुसुईया बेन। इनके सहयोगी कौन थे? अनुसुईया बेन। इनको विरोधी कौन थे? अम्बालाल साराभाई। कौन थे? अम्बालाल साराभाई इनके विरोधी पार्टी थे, मतलब इसमें इनके सहयोग में नहीं थे। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मिल के जो मजदूर हैं उन्हें 35% बोनस देने के लिए महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को मना लिया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे खेड़ा आंदोलन के बारे में। जैसा कि हम लोग पहले की क्लास में पढ़े हैं, चंपारण, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा खेड़ा। अहमदाबाद में एक मुख्य सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हड़ताल का प्रयोग किसमें किया गया था? तो वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में हड़ताल शब्द संबंधी महात्मा गांधी जी ने पहला प्रयोग किया था। अब मैं आप लोगों को बात करूँगी खेड़ा आंदोलन के बारे में। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। यह सन 1918 में हुआ था। इसमें मुद्दा क्या था? अकाल पड़ने के बाद भी ब्रिटिश सरकार राजस्व की वसूली कर रही थी। पहली बात, वहाँ अकाल पड़ चुका था, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार क्या राजस्व की वसूली लगातार कर रही थी। सहयोगी, अब इसमें इनके सहयोगी कौन थे? इसमें इनके सहयोगी थे विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी अपने सहयोगी के साथ भी शामिल हो गए और किसानों को उसमें उनके साथ किसान और उनके सहयोगी सभी साथ हो गए और इन्होंने आंदोलन किया। निष्कर्ष, अब इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आया? सरकार संघर्ष के आगे झुक गई और लोगों को और यह बोलती है कि वही लोग राजस्व देंगे जो लोग राजस्व देने के लायक हैं। अब हम क्या करेंगे? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा के बारे में एक छोटी सी तीनों को एक साथ देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। चंपारण का आंदोलन क्या हुआ था? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद का 1918 में, खेड़ा भी 1918 में हुआ था। चंपारण बिहार में है, अहमदाबाद गुजरात में और खेड़ा भी गुजरात में है। चंपारण का आंदोलन किसान के हित के लिए हुआ था। अहमदाबाद मजदूरों के हित के लिए हुआ था। खेड़ा का आंदोलन भी किसानों के हित के लिए हुआ था। चंपारण के आंदोलन में क्या हुआ था? चंपारण के आंदोलन में जो अवैध वसूली ब्रिटिश सरकार ने कर लिया था उसको लौटाने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार हो रही थी। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में क्या हुआ था? हड़ताल 35% बोनस देने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार हुई थी। और खेड़ा के आंदोलन में क्या हुआ था? ये हुआ था कि जो लोग सक्षम हैं बस वही लोग कर दें, अदरवाइज बाकी लोग कर नहीं दें। फिर हड़ताल संबंधी प्रयोग महात्मा गांधी ने किस में किया था? अहमदाबाद में किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। इसमें हमने आपको महात्मा गांधी के एक पहला इम्पॉर्टेंट उनका सत्याग्रह था अहमदाबाद, दूसरा खेड़ा। चंपारण आंदोलन हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं।
तो ये तीनों आज मैं पूरा कर लेती हूँ। अब अगली क्लास में हम रॉलेट एक्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।